नमः शिवाय दोस्तों। तो उठ गए हम सुबह सुबह और अपना मुंह भी हमने धो लिया है सॉरी। तो आज है मेरा 4th डे ऑफ 75 हार्ड डे चैलेंज। इसी के साथ हम उठ गए सुबह सुबह और अब हम पियेंगे पानी और पानी पीते पीते हम निकल पड़ेंगे दौड़ पे। तो मिलते हैं गाइज आपको दौड़ पे। ओ माय गॉड, मेरा पानी। अब व्लॉग बनाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे से हो नहीं पा रही है, उसमें वॉइस पीछे से डाल के वो सिस्टम मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोई बात नहीं, इसमें गड़बड़ी होगी, कम से कम मेरा रियल तो रहेगा। अब हम हो रही है जॉइंग इन रेडी। चलो हम हैं रेडी। ऐसा लग रहा है कि जादू जादू बन गई मैं। रास्ते में कोई देख के डर ना जाए, बोलेंगे भाई कौन है काले काले कपड़ों में, काले काले कपड़ों में। तो गाइज़ अब हम निकल पड़े हैं अपने जॉगिंग की ओर, ऐसे अपना भीस बना के, क्योंकि यहाँ ठंड होने लग गई है। डोंट माइंड, देयर इज़ टू मच अंधेरा, ठीक है, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ, थोड़ा लाइट की कमी है। चलिए गाइज़ मिलते हैं हम आपको रास्ते में। तो गाइज़ अब हम निकल पड़े हैं शहर की ओर। ये देखिए कैसा भीस बना रखा है मैंने। बाहर है ठंड, अब हो गई ठंड, तो मैंने बिल्कुल अपना हुडी पहन के हम निकल पड़े हैं। ये देखिए गाइज़, चलिए आपको मिलते हैं ग्राउंड पे। तो गाइज़ पूरी तरह अंधेरा है और मैं जा रही हूँ जादू बन के। वो इसमें देख लेना गलती से मेरे को बोलेगा मुझे कौन है भटकती हुई आत्मा। तो अभी रास्ता बिल्कुल ऐसा हो गया और पूरी तरह अंधेरा है। अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम मुझे भी उठा देना, वो शायद मोटिवेट हो गया मुझे देख के। अब वो स्पोर्ट्स वाला है वैसे। अभी इसको मैं रास्ते से करूँगी पिक, फिर हम डायरेक्टली जाएंगे ग्राउंड पे। उठ गया तू मुझे लगा उठेगा नहीं। अरे वाह बढ़िया है, फिर तो और अच्छा हो गया। डेली एक ही दिन आया डेली। चल फिर, चलो फाइनली उठ गया है। मुझे लगा सो रखा होगा, फिर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो गाइस अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि रनिंग हम करते दौड़ते दौड़ते आ गए थे, तो थोड़ी वॉक हमारी हो गई है। ये आ गया फिर से खेलने के लिए ये देखिए गाइस, ये फिर से आ गया है। चलो अब ये मुझे सिखाएगा, इसने क्या क्या सीखा है बेंगलोर पे चलो हर्षित कम ऑन बी रेडी। फिर हम शुरू हो गए अपने एक्सरसाइज के साथ। हर्षित ने मुझे बताया कि कैसे क्या करते, क्योंकि वो बेंगलोर पे रहता है तो उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। और मैं अपने स्क्वाट्स वगैरह बहुत गलत तरीके से कर रही थी, तो उसने मुझे बोला मैम ये आप गलत कर रहे हो, तो उसने मुझे करेक्ट करा। और हमने स्क्वाट्स, रंजे, जंपिंग स्क्वाट्स, फिर थोड़ी देर के बाद मैं वो रनिंग पे चले गया था और फिर मैं नदी के किनारे बैठ गई थी और फिर मैंने वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया। फिर हम आ गए थे घर को और यहाँ पे चल रहा था अंकल जी, हर्षित के पापा और बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं उनका कंपटीशन चल रहा था, मीन्स कैसे गेम चल रहा था। वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, मेरा ये मन कर रहा था खेलने का, लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाती, इसीलिए मैंने बोला छोड़ो हटाओ, जब मैं ट्रेन हो जाऊँगी तब मैं वापस आऊँगी। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम स्कूल फाइनली। अपना रनिंग और अपना आउटडोर एक्सरसाइज मैंने कर लिया फिनिश। अब मेरा बचा हुआ है इंडोर। और ये देखिए पीछे पीछे लग पड़े हैं सब के सब मेरे चुन्नू मुन्नू यार, मेरे साथी। अब होंगी मैं फ्रेशन अप, नहाऊंगी धोऊंगी। ये देखिए गाइस यहाँ से ये आ गया है और वहाँ से वो लोग देख रहे हैं, तो वो जेलस फील कर रहे हैं मैं उसको खाना दे रही हूँ। तो खाना डराता भी है कभी कभी, ऐसे 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 है ना। बोलो मुट्ठी में क्या है? इसका खाना। चलो दिखाओ अपने हाथ तो दिखाओ, प्यारे प्यारे हाथ तो दिखाओ। तो गाइज ये मतलब कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा है, तो अभी मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया है। तो पहले दूर से ही आता था, फिर धीरे धीरे पास, किसी जानवरों को आप
एक सेफ्टी उनको महसूस होनी चाहिए। उसके बाद उनको लगता है कि अब हम सेफ़ हैं, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और इजीली फिर वो आपके पास आने लग जाते हैं। जैसे ये मेरे पास आ जा रहा है, तो कभी कभी बच्चे देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि मैम आपने, ये आपका पालतू बंदर है। मैं बोलती नहीं, पालतू नहीं है, लेकिन ये डेली डेली कभी भी आता है। तो मैं आप ज़्यादा अगर उसको प्रेशर करोगे किसी चीज़ के लिए, किसी को भी, तो फिर इंसान भागेगा दूर। अगर आप कंफर्टेबल फील कराओगे, वो खुद पे खुद आपके पास आएगा, जैसे मेरे पास आ गया। कभी कभी गुस्सा भी करता है, ऐसा नहीं है, मतलब कि टच हर टाइम इसको करना नहीं होता है। अगर इसको जब अच्छा फील हो रहा है या जब इसका मूड है तब इसको टच करो तो इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ये मूड में नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा डराता भी है ना। चलो अब बाय। ये क्या है? देखो ऐसे लड़ता भी है मेरे से कभी कभी, है ना। डिशम डिशम नहीं करना है तेरे को। चलो चलो गाइस, अब हम नहाएंगे, हमको पूजा भी करनी है, बहुत सारा काम है। तो गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी, और इस साड़ी को पहनने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी। मतलब इसमें तो पूरा टाइम मेरा इस साड़ी ने ले लिया है, और धूप डायरेक्टली मेरे रूम पे पड़ती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है मेरे को। अब मैं जाऊँगी नीचे, मैं एक हाथ पहन लेती हूँ पहले, इसके बाद शायद मैं मिलूँ आप लोग को इन बिटवीन। अगर आज बच्चों की हम कुछ एक्टिविटी कराएंगे या कुछ ऐसा कुछ कराएंगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आपको। इनका चल रहा है गेम्स, आज हम आए हैं गेम्स में। ये सारे स्कूल्स यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, तो अलग अलग स्कूल से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी ये 400 मीटर रेस चल रही है सभी की। तालियां बजाओ बच्चे। क्या अभी इनका चल रहा है कबड्डी, तो ये अब हम जा रहे हैं कहाँ? स्कूल को। कैसा रहा आपका स्पोर्ट्स? अच्छा रहा। तो गाइज़ अब मैं पढ़ रही हूँ सेल्फ बुक अपनी। तो आज का टास्क जो मुझे कंप्लीट करना है 10 पेजेस। तो इससे पहले मैं अपनी कोई और मैंने चूज़ करी थी सेल्फ बुक, लेकिन उसको मेरे को सजेशन आया जब मैंने अपलोड किया वीडियो, तो मुझे सजेशन आया कि वो बुक ना पढ़े क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बुक है। मीन्स कि मैंने सजेशन तो आई रिस्पेक्ट दैट सजेशन, बट स्टिल ये है कि मुझे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगा उस पर, और फिर मैंने स्विच कर लिया। और अब जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है देव रहस्य। तो इस बुक में ये बताया गया है, जैसे सनातन धर्म है, हिंदू धर्म में सनातन धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे काफ़ी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवताएँ हैं। उसके अन्य स्वरूप हैं, अन्य रूप धरती पे भी जिन्होंने जन्म लिया। जैसे आपको पता है विष्णु के अवतार कृष्ण, राम, और शंकर जी के अवतार हनुमान जी। तो ऐसे ही उनका अवतार, हम उनको भगवान की तरफ क्यों पूछते हैं एक्चुअल में, आपको क्या मालूम है? हम शायद उनको इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से त्याग भावना उनके अंदर थी। उनके अंदर एक प्यार था अपने समाज के लिए, जनता के लिए, अपने परिवार के लिए। जैसे कि आपको पता है राम जी का त्याग भाव हर कोई उनका एग्जाम्पल देता है। उन्होंने उनके पास सब कुछ था, राजपाट था, वो मना कर सकते थे अपने पिता को कि मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की बात, उन्होंने बोला कि मैं अपने पिता के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तो वैसे ही सीता मैया, वो एक राजकुमारी थी, वो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए अपना सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग के उनके साथ वन में चले गई। और आप
ये सोचिए कि चलो वो दोनों तो पति पत्नी थे, लेकिन भाई लक्ष्मण जी वो तो एक उनका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब कि उनका ऐसा था कि वो आराम से अपने राजपाट में रह सकते थे, अपना आराम से सुख सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति उनका जो प्रेम था, मतलब जो प्यार था, वो एक एग्जाम्पल ही है। इतना ज़्यादा डेडिकेशन किसी के प्रति। तो अब तो ये कलयुग है भाई साहब, तो ये सतयुग की बात हो रही है। तो इसीलिए हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं, इसीलिए हम उनको एक आदर्श बोलते हैं, पुरुष मानते हैं, जिनका एग्जाम्पल अभी तक हम घर घर पे देते हैं कि राम की तरह बनिए, सीता माँ की तरह नारी हो, राम भगवान की तरह पुरुष हो, और लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई हो। तो गाइस ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, काफ़ी कुछ हमारे वेद पुराण जो हैं वो हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। वो मिथ नहीं है, वो हमें एक जीवन में जीने का एक तरीका बताती हैं कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। ये जीवन जो है हमारा वो समाज के लिए अर्पित होना चाहिए। ये जीवन सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होना चाहिए। जीवन हमें बांट के खुशियाँ हर किसी को दे के समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है भाई साहब, मतलब भाई साहब गाइस, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं हिंदी की ही बुक पढ़ रही हूँ, तो शायद मेरी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाए। तो इसीलिए हमारा सनातन धर्म हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है, मैं उत्सुक रहती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की। तो मैं अभी ये बुक स्टार्ट करी और धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर वाइज ये अपने वीडियो के थ्रू बताते रहूँ। देखो कितना बना है, थोड़ा डोले शोले तो आ ही गए हैं मेरे, हल्का हल्का। अगर और ज़्यादा हैवी वेट करा तो फिर हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। यू आर डूइंग गुड वंदना, कीप इट अप।